हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब क्लासेस। आज हम देखेंगे ट्रांसपोर्ट एंड स्टोरेज ऑफ डाई ऑक्सीजन। इसमें हम पहले देखते हैं स्ट्रक्चर ऑफ हिम प्रोटीन। इसमें हिम प्रोटीन है, उसमें पायरोल रिंग होती है। पायरोल रिंग है, फिर वो चेंज होगी पोरफिन में, फिर पोरफिन से बनेगी पोरफिन डेरिवेटिव, फिर उसके बाद में वो चेंज होगी पोरफायरिन में, और उसके बाद में बनेगी हिम प्रोटीन। आज हम इसके बारे में देखते हैं। अब देखो, ये पायरोल रिंग है, इसके अंदर जो हिम प्रोटीन होती है उसमें 4 पायरोल रिंग होती हैं। ये पायरोल रिंग दी हुई है, इसमें देखें आप, इसमें एक जैसे नाइट्रोजन बाहर हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है और ऊपर इसमें रिंग बनी हुई है। ये क्या हो गई? पायरोल रिंग है, ठीक है। और इस पायरोल रिंग से जैसे 4 पायरोल रिंग हो गई हिम प्रोटीन में, जैसे काउंट करें आप, 1 हो गई, 2, 3 और ये हो गई 4। यानी कि ये 4 पायरोल रिंग हैं, ये आपस में अटैच होके और हिम प्रोटीन का फॉर्मेशन करेंगी। अब हम देखते हैं हीमोग्लोबिन की स्ट्रक्चर। जैसे गिव स्ट्रक्चर ऑफ हीमोग्लोबिन। रेड कलरिंग मैटर ऑफ ब्लड पिगमेंट्स ऑफ वर्टिब्रेट्स प्रजेंट्स इन आरबीसी। हीमोग्लोबिन है वो आरबीसी में प्रजेंट होता है। इसका मोलिकुलर वेट क्या होगा? 64,500 यूनिट। इट ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन फ्रॉम लंग्स टू टिश्यू। 65% ऑफ आयरन metals is used to transport oxygen through hemoglobin। अब हीमोग्लोबिन की स्ट्रक्चर को देखो। हीमोग्लोबिन पार्ट्स आर डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, हिम एंड ग्लोबिन पार्ट। इसमें हिम पार्ट है, ये नॉन प्रोटीन पार्ट होता है और इसमें 4 आयरन पोरफाइन होती हैं। और जो ग्लोबिन पार्ट है ये प्रोटीन पार्ट होता है, इसके अंदर 4 पेप्टाइड्स चेन्स होती हैं। अभी हमने पीछे देखी थी पेप्टाइड चेन की स्ट्रक्चर। तो जो हीमोग्लोबिन है उसके अंदर 4 पेप्टाइड चेन्स होती हैं एंड 4 आयरन पोरफाइन्स होती हैं। अब इसमें नीचे देखो पोरफिन स्ट्रक्चर दी हुई है। इसमें पोरफिन स्ट्रक्चर में आप देखें, इसमें 4 पेप्टाइड्स चेन्स अटैच हैं आपस में और फिर एक पोरफिन रिंग का फॉर्मेशन कर रहे हैं। और ये जो पोरफिन रिंग्स हैं, ये 4 पोरफिन रिंग्स मिलके और हीमोग्लोबिन का फॉर्मेशन करती हैं। ये देखो नीचे हीमोग्लोबिन की स्ट्रक्चर है। ये हीमोग्लोबिन की स्ट्रक्चर में हम देखते हैं कि इसमें फेरस प्रेजेंट्स इन मिड पॉइंट ऑफ पोरफाइन। यानी कि पोरफिन रिंग के अंदर जो मिड पार्ट होगा वो फेरस से मिलके बना होगा, यानी आयरन से मिलके बना हुआ है। बीटा कार्बन ऑफ पायरोल्स आर नंबर्ड फ्रॉम मेटल। अब इसमें देखते हैं 1, 3, 5, 8 पोजिशंस जॉइंट मैथिल ग्रुप। यानी कि अगर हम इसमें देखें तो इसके अंदर जो 1, 3, 5, 8 पोजीशन है, इनके ऊपर मेथिल ग्रुप प्रेजेंट होगा, यानी CH3 ग्रुप प्रेजेंट है। और सेकंड और 4th पोजीशन है, इसके ऊपर क्या होगा? एथिल ग्रुप प्रेजेंट है। और इसके अंदर 6 और 7 जो पोजीशन है उसके ऊपर प्रोपिनोइक एसिड प्रेजेंट होगा। और 6th पोजीशन पर लगे प्रोपिनोल एसिड के साथ में अटैच होंगे। यानी कि इसमें 6th पोजीशन पे क्या बताया है कि इसके ऊपर जो लाइनिन अटैच होगा। और जो 7th पोजीशन है इसके ऊपर क्या होगा? प्रोपिनोइक एसिड के साथ में आर्जिनिन एमिनो एसिड लगा होगा। तो ये इनकी पोजीशन के अकॉर्डिंग हम सारी चीज़ें अटैच करेंगे तो एक हीमोग्लोबिन का फॉर्मेशन होगा। आप ये जो हर पोजीशन के ऊपर जो मैटर दिया हुआ है उसको आप देख लें ताकि आपकी इसकी गलती नहीं होगी और ये आप अच्छे से ध्यान में रख के आप बना पाओगे और याद भी होगा। अब ये देखें हीमोग्लोबिन स्ट्रक्चर।
इसमें जो पोजीशंस आपको बताई हैं, अगर आप उसके अकॉर्डिंग नंबर को सेट करेंगे या जो भी मेटल बताया आपको उसका अटैच करेंगे तो ये हीमोग्लोबिन की स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन होगा। ये हीमोग्लोबिन स्ट्रक्चर है। इसमें अब ये देखो, इधर इसके साथ में क्या है, इमिडाजोल रिंग से अटैच है। ये क्या है, पेप्टाइड चेन से। और इसमें प्रोटीन पेप्टाइड चेन अटैच होती हैं। जैसे इसमें देखा है कि 4 हिम पार्ट्स होते हैं। ये जो 4 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स को वन टाइम में कैरी करके ले जा सकते हैं, यानी कि एक हीमोग्लोबिन स्ट्रक्चर है वो एक टाइम में 4 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स को क्या अटैच करके कैरी कर सकती है। 4 हिम पार्ट्स मिलकर एक हीमोग्लोबिन का फॉर्मेशन करते हैं। अभी आपको बताया इसमें 4 हिम, यानी कि 1 2 3 और ये 4, यानी कि ये 4 जो स्ट्रक्चर है यानी कि हिम पार्ट हैं, ये मिलकर क्या करेंगे, एक हीमोग्लोबिन का फॉर्मेशन करते हैं। इसमें देखो फर्स्ट है हीमोग्लोबिन है, ये 4 ऑक्सीजन से जुड़ के क्या करेगा, 4 ऑक्सीजन को कैरी कर सकता है। इसमें अभी दिखाया गया है जैसे कि पहले फर्स्ट से अटैच हुआ, फिर सेकंड ऑक्सीजन से, थर्ड, फोर्थ, यानी कि मैक्सिमम ये 4 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स को ये अटैच कर पाता है। यानी कि ये 4 मॉलिक्यूल को कैरी करके और टिश्यूज़ तक पहुंचाता है। इसमें द phenomenon where the addition of oxygen to him submit increase addition of the oxygen molecules of the other him submit is known as कोऑपरेटिव इफेक्ट। यानी कि ये इसका कोऑपरेटिव इफेक्ट होगा जिसमें ये 4 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स हैं उनको अटैच करके और अनदर टिश्यूज़ को कैरी करता है। इसमें जैसे बोहर इफेक्ट है, द एफिनिटी ऑफ हीमोग्लोबिन विद ऑक्सीजन डिक्रीजिंग इन pH ऑफ ब्लड, हेंस ऑक्सीजन इज रिलीज्ड इन द टिश्यू where oxygen concentration is high. This response of hemoglobin to change in pH called Bohr effect। यानी कि जब ये हीमोग्लोबिन है ये ऑक्सीजन मैटर्स को अटैच करके लेके जा रहा है, यानी कि मैक्सिमम क्या कर पाता है कि 4 ऑक्सीजन पार्ट्स को ये अटैच कर रहा है और इनको कैरी कर रहा है। तो ये जब ऑक्सीजन पार्ट्स को अटैच करके लेके जा रहा है तो ये इसका बोहर इफेक्ट कहलाता है। अब इसमें देखो इमिडाजोल हैं, 2 स्ट्रक्चर दी हुई हैं, यानी कि एक तो डीऑक्सी फॉर्म है और एक ऑक्सी फॉर्म है। डीऑक्सी फॉर्म है, इसके अंदर देखो आप डीऑक्सी फॉर्म में क्या है कि टेंस्ड क्वाटरनरी स्टेट, यानी कि ये टी स्टेट में होता है, और जो ऑक्सी फॉर्म है ये आर फॉर्म में, यानी कि रिलैक्स्ड क्वाटरनरी स्टेट। यानी कि जो डीऑक्सी फॉर्म होगी वो टी स्टेट में होगी और जो ऑक्सी फॉर्म है वो क्या होगी, आर स्टेट में होगी। अभी डीऑक्सी फॉर्म है, यानी कि इसको देखते हैं। इसमें जैसे टी स्टेट है, हाई स्पिन कॉम्प्लेक्सेस पेंटा कोऑर्डिनेटेड, या क्या होता है कि पेंटा कोऑर्डिनेटेड होता है। आयरन प्रेजेंट इन +2 ऑक्सीडेशन स्टेट, यानी कि इसके अंदर क्या होगा, +2 ऑक्सीडेशन स्टेट होगी, पैरामैग्नेटिक नेचर, और इसकी नेचर होगी वो पैरामैग्नेटिक होगी। और जो ऑक्सी फॉर्म है यानी कि ये आर स्टेट में है, इसके अंदर क्या होगा कि ये लो स्पिन कॉम्प्लेक्स में होगी। देखो कंपेयर करके आप याद करो, याद होगा आपको। जो टी स्टेट था ये तो क्या था कि हाई स्पिन में था, और जो आर है वो क्या होगा कि लो स्पिन कॉम्प्लेक्स में होगा। और अभी हमने देखा था कि टी स्टेट है वो पेंटा कोऑर्डिनेटेड थी, लेकिन जो आर स्टेज है ये क्या होगी, 6 कोऑर्डिनेटेड होगी। और जैसे टी स्टेट था उसके अंदर ये +2 ऑक्सीडेशन स्टेट को शो कर रहा है, लेकिन आर स्टेट है इसके अंदर ये +3 ऑक्सीडेशन स्टेट को प्रेजेंट करेगा। और जो टी स्टेट थी ये क्या थी, पैरामैग्नेटिक नेचर की थी, और जो आर है वो डायमैग्नेटिक नेचर की होगी। आप इन दोनों को कंपेयर करके पढ़ो, आपको जल्दी याद होगा।
आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा हीमोग्लोबिन की स्ट्रक्चर, और ये इसकी स्ट्रक्चर में ये कैसे ऑक्सीजन को कैरी करता है, ये अभी आप समझ चुके होंगे। अगर आपको अच्छा लगा तो आप इसको पढ़ें और नेक्स्ट आगे आने वाले वीडियो का वेट करें, उसके बारे में हम अब नेक्स्ट टॉपिक को देखेंगे। थैंक यू।